क्यों लड़की, न्यू एडमिशन है? हाँ सर। फीस भर दिया? हाँ भर दी। स्टैम्प लग गया? स्टैम्प? उसका मतलब? स्टैम्प नहीं जानती? नहीं पता। स्टैम्प मतलब किस। ओह, किस क्या? इस कॉलेज में जो भी नई लड़की आती है ना, वो मुझे किस करके जाती है। आओ। किस ही देनी है ना? हाँ आओ। ठीक है। हाँ? छी, अभी सबक सिखाती हूँ। हेलो बेबी, कम इन कम इन कम इन कम इन। यस। न्यू एडमिशन? या। स्टैम्प लग गया? स्टैम्प मतलब किस ना? वेरी गुड, तुम्हें तो सब पता है। आओ आओ, लगाओ लगाओ। अपनी शक्ल पहले आईने में देख लो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ल देखकर कोई लड़की तुम्हें किस करेगी? खुद ही फैसला कर लो। क्या हुआ बॉस? फर्स्ट टाइम मुझे कुछ हुआ है। कौन आया इतनी रात को? क्या बात है? ठंडी का मौसम है, आप दोनों कितने भी पास हो गर्म नहीं होंगे। गर्म के लिए मैं कोयला भट्टी लाया हूँ, इसको उधर रखता हूँ। अभी ठीक है। तो अब तुम निकल लो। हैं। आपने क्यों उन दोनों को अकेले ही जाने दिया? अभी नई नई शादी हुई है ना। वो दोनों हमारी बात नहीं माने, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, इसलिए चले गए। आपको तो पता है वो किसी की बात नहीं मानता है। उसने जो एक बार फैसला कर दिया उसको कोई बदल नहीं सकता है। पति की तरह पत्नी भी है, हम किसी को रोक नहीं सकते। क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप नहाएंगे नहीं क्या? नहीं, मैं बाद में नहाऊंगा। ठीक है। चमेली, हाँ आती हूँ मालिक। जल्दी आओ जरा। क्या बात है मालिक? जरा ये फोटो देखना। कौन है ये? दिवाकर, मेरा बड़ा भाई 6 महीने पहले यहाँ आया था। तुम इसे जानती हो? नहीं जानती, मगर मेरे बापू सबको जानते। वो गांव में सब जगह घूमते रहते हैं ना।
तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारे बापू इस गांव में सबको जानते हैं। मेरे पिताजी तो हर लोग की खबर रखते हैं मालिक। उनका काम ही है ना हर गांव में आना जाना। शायद उनसे कभी मुलाकात हुई होगी। वो जरूर आपके भाई को जानते होंगे। इसके बारे में? इसको मैं जानता हूँ, ये दिवाकर है। मेरा बड़ा भाई है। अच्छी बात है, मैं इनसे बहुत बार मिला। इसने कहा मैं यहाँ रिसर्च के लिए आया हूँ। लगता है उसका काम खत्म हो गया, वो चला गया। हाँ चला गया, सिर्फ इस गांव से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से भी। ये क्या कह रहे हो? मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हत्या थी। अब मैं समझ गया, ये जरूर उस माया जाल का चक्रव्यूह है, लेकिन वो पकड़ा जाना चाहिए। वेरी सिली, आप लोग अभी भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। क्या हम लोग अभी भी 10वीं सदी में हैं? तुम्हें इस बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बात कर रही हो। जिस तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्र है, उसी तरह दुष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए भी मंत्र है। इस दुनिया को चलाने के लिए 5 देवता हैं। वो पांचों देवता का वशीकरण करके अच्छा काम भी करा सकते हैं, और उसी वशीकरण से बुरा। तुम ये सब नहीं जानती हो, समझी? तुम तो आजकल की किताबें पढ़कर आई हो। तुमको मंत्रों की शक्ति के बारे में क्या पता? ये तो सदियों से चला आ रहा है। मंत्रों में कितनी शक्ति होती है तुम्हें क्या पता? इसका मतलब आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? तुम भगवान पे भरोसा करती हो? हाँ करती हूँ। तुम भगवान पर भरोसा करती हो तो फिर भूत प्रेत पर भरोसा क्यों नहीं करती हो? भगवान तो विश्वास है, मगर भूत एक भ्रम है। तुम्हारे भ्रम को विश्वास में बदलने के लिए एक ही रास्ता है। उस शक्ति का तुम पे प्रयोग करना ही पड़ेगा। भावना प्लीज, वो मायाजाल रचने वाला क्या इधर ही रहता है? हाँ वो इधर है, मगर कोई भी बाहर नहीं दिखता। उन लोगों ने आपके भाई पर उस शक्ति का प्रयोग किया। इसका मतलब आपके भाई ने उनका कुछ नुकसान किया है। इसके पीछे जरूर कुछ राज है, नहीं तो वो तुम्हारे भाई को नहीं मारते। तुम्हारे कहने से मुझे पता चला, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। उसके बारे में जानने के लिए क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? तुम्हारा भाई इधर किस किस के साथ घूमता था, ये पता चलेगा तो हमें कुछ खबर मिल सकती है। मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, हम चलते हैं। चमेली, हाँ? इनको गेस्ट हाउस तक छोड़ दो। ठीक है बापू। मालिक मैं जाती हूँ। देखती नहीं अभी कितना अंधेरा हो गया है? सुबह चली जाना। जितना भी अंधेरा हो मुझे घर जाना ही होगा। मैं अगर घर नहीं गई तो बापू भूखे रह जाएंगे। चलती हूँ मालिक। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। मैं जा रही हूँ मालकिन। संभल कर जाना। हाँ। हमने चमेली को बहुत समझाया था कि इतनी रात को मत जाओ, मगर उसने हमारी बात नहीं मानी। इसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा ना। मेरी एक ही लड़की थी, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब मुझे कौन संभालेगा?